नमस्कार साथियों, चंबल प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। साथियों, रात्रि चौपाल के माध्यम से चंबल प्रवाह न्यूज आप तक पहुंचा रहा है ये खबर। हम आपको बता दें कि अभी हम राजाखेड़ा रोड पर हैं, जो कि धौलपुर को राजाखेड़ा से जोड़ता है। और ये न्यूज विशेष आपको दिखाने के पीछे रीज़न ये है कि धौलपुर में लगातार प्रशासन द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन साणे को दूंकेपुरा से जोड़ती ये सड़क, धौलपुर को राजाखेड़ा से जोड़ती हुई ये सड़क कितने गड्ढों से भरी हुई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट को हम दिन में भी करें। आप देख सकते हैं किस प्रकार की ये सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, समझ नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं धौलपुर सड़क के हालात, ये आप देख सकते हैं कैमरे की नज़रों से। आप पूरा रोड देख सकते हैं कैमरे की नज़रों से कि कितने गड्ढे हो रखे हैं। प्रशासन का इन सड़कों को बनाने के लिए कोई ध्यान नहीं है। एक तरफ धौलपुर सौंदर्यीकरण के नाम पर लोगों के दुकानें, घर, मकान तोड़े जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह की जो सड़कें हैं, जो गड्ढे हैं, उन्हें भरने के लिए प्रशासन के पास पर्याप्त पैसा नहीं है। ये आप देख सकते हैं। हमने आपको यह सड़क जो हम आपको दिखा रहे हैं वो साहणे से शुरू होती है और दूंकेपुरा तक यही हालात हैं इस सड़क के। लगातार गड्ढे और गड्ढों में सड़क, सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, समझ नहीं आता। जो कि ये राजाखेड़ा को धौलपुर के मुख्य मार्गों से जोड़ता है। हम आपको रात्रि चौपाल के माध्यम से ये दिखा रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार के गड्ढे इस सड़क में अभी हो रखे हैं, जिनसे लोगों को खासा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं सड़कों के हालात। कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ राहगीरों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी सुखदेव काकोलिया जी के साथ, सुखदेव काकोलिया जी के प्रयासों से ये ग्राउंड रिपोर्ट हम कर रहे हैं। अंकल जी, एक मिनट भाई साहब, भैया हम यहाँ पर राहगीरों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो रेगुलर यहाँ पर आते हैं। नमस्कार जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप लगातार यहाँ रेगुलर जाते हैं, तो इस टूटी फूटी सड़क में आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या का बहुत परेशानी झेल रही कर रही है। मतलब मान लो कटिया दी गाड़ी तो एक घंटा जाना रुक रखना पड़ता है। तो आप यहाँ पर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप दूध का काम करते हैं और आप लोगों तक दूध पहुँचाते हैं। कहाँ से हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं? और रहने वाले धौलपुर से ही रहते हैं, लेने जाते पकाने के पूरा। अच्छा, बकायदे के पुरा आप जाते हैं, धौलपुर के रहने वाले हैं। तो लगातार रोज ही आप इस रास्ते से गुजरते हैं। तो ये कब से है इस सड़क के हालात ऐसे? कम से कम एक दो तीन साल से हो रही है। यही हालात हैं। अभी जो नई सड़क बनी उसके बाद इसके सड़क के हालात ठीक नहीं हुए? नहीं हुई, कोई सड़क बनी ही नहीं की। इधर टुकड़ा बना दिया, ये खराब हो गया, फिर इधर खराब हो गई। तो जैसा कि साथियों आपने यहाँ पर देखा कि हमने यहाँ एक राहगीर से बात की और हम सड़क के हालातों को जानने की कोशिश कर रहे थे। तो आप ये देख सकते हैं कैमरे की नज़रों से, ये सड़क पे जिस प्रकार के गड्ढे हैं, आप लोगों से भी रूबरू कराएंगे। राम राम साहब, कहाँ के रहने वाले हो? तो नया गांव के हो, इस रोड से रोजाना गुजरते हो आप? मैं ये जानना चाहता हूँ, इस समय रोड में इतने गड्ढे हैं, आप शायद काम करके आए हैं? सरपंच में। कहाँ के सरपंच हैं आप? ग्राम पंचायत जाटौली के। तो सरपंच साहब जी, इस रोड से आप लगातार रोज ही गुजरते होंगे ना? तो इस सड़क की ये जो हालात हैं वो कब से हैं? ऐसे? इसकी हालत तो हो गई 2 महीने। 2 महीने हो गए और लगातार इन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं। तो क्या प्रशासन ने कभी ध्यान नहीं दिया इस रोड पर? कोई ध्यान नहीं देते, गिट्टी डाल दिए तो चले जाती है वो। तो ये अभी कुछ समय पहले नई सड़क बनी थी, उसका क्या? नहीं, यहाँ नहीं बनी है। अच्छा, हाँ जी बताइए। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है भैया। सरकार भी यहाँ पे, सरकार का भी कुछ ध्यान नहीं है यहाँ पे राजस्थान में, धौलपुर जिले में, ठीक है ना। जो भी मतलब वोटर है हमारे, वो सपोर्टर है, MLA, विधायक जो भी है हमारे, प्रशासन है जो कुछ काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। प्रशासन काम तब करेगा या तो कोई हादसा हो जाएगा या कुछ भी हो जाए, तब प्रशासन काम करेगा। तो हादसा रोज हो रहा है यहाँ पर, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, विधायक कुछ नहीं कर रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है।
इसके और पूछिए आप सवाल, क्या पूछना चाहिए उससे? हम तो यही जानना चाह रहे हैं कि इस जो आसपास के जो निवासी लोग हैं, क्या उन्होंने प्रशासन को, कलेक्टर को या किसी को एप्लीकेशन दी या कुछ कोई नहीं कार्रवाई दिया, करने के कुछ लिए? नहीं, कल भी दी है, सब दी है, ठीक है। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, प्रशासन सो रहा है, ठीक है, और वो विधायक सो रहा है, सब सो रहे हैं, मंत्री सब सो रहे हैं, वोट ले लेके राजा बन गए हैं ये, ठीक है। तो ये जो राहगीर हैं उनसे हम बात कर रहे थे और जान रहे थे कि सड़कों के जो हालात हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाए। भाई साहब रोज कोई ना कोई हादसा, रोज ना कोई ना कोई हादसा हो रहा है यहाँ पर, रोज ना कोई हादसा हो रहा है यहाँ पर। इस दूपरा से लेकर साया तक इतना रास्ता खराब है कि उसका कोई वो नहीं है। तो हमने भी लगातार आपको लाइव के माध्यम से ये रास्ता दिखा रहे थे, तो आपने देखा कि रोड बहुत ज़्यादा खराब है और लोगों को खासा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं कि लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पर। जैसे ही हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो लोग हमें देख के भी रुक रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, ये आपने देखा कि लोग किस तरह प्रशासन से नाराज हैं, क्योंकि प्रशासन द्वारा इन सड़कों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तमाम इस सड़क में गड्ढे हैं और लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं चंबल प्रभा के माध्यम से। और अभी तक अगर चंबल प्रभा न्यूज़ आपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि चंबल प्रभा न्यूज़ द्वारा लगातार इसी प्रकार की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई जाएंगी। और प्रशासन द्वारा एक तरफ सौंदर्यीकरण के काम किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ सड़कों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये आपने देखा नज़ारा दूंगेपुरा से साणे तक की सड़क का, जो कि बहुत ही बद हालत में है और सड़क में जगह जगह गड्ढे हैं। चंबल प्रभा की ये कोशिश रहती है कि जनहित के मुद्दों को आप तक पहुंचाएं और बेबाक बात करें। सुखदेव काकोलिया जी के साथ रामू दुबे, चंबल प्रभा।